पिछले दिनों आपके साथ एक विवाद हुआ था पुलिस महकमे के साथ में, क्या मुद्दा क्या था? देखिए, मैं अपने क्षेत्र में समाज सेवा की भावना से निरंतर कार्य करता रहता हूँ और सामाजिक मुद्दों पे पिछले कई सालों से मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ। जिसमें मुझे वहाँ से अपने कुछ लोगों के द्वारा एक सूचना मिली कि चितबड़ा गाँव तिराहे पे चितबड़ा गाँव थाना के पुलिस प्रशासन के महकमे के लोगों द्वारा अवैध तरीके से वहाँ फर्जी चालान किया जा रहा है हेलमेट के नाम पे और डीएल के नाम पे। जिसकी सूचना मिलने के तत्पश्चात मैं मौके पर पहुँचा और कुछ देर तक मैं वहाँ खड़ा होकर के नोटिस किया कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। तो कुछ देर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जो है हेलमेट के लिए चालान किया जा रहा है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे मुरारी मिश्रा, जिनसे मैंने कुछ सवाल खड़ा किए, जिनसे मैंने कुछ अपनी बात रखी कि भाई मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन था। आज से 3-4-5 महीना पहले हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से हमें ये खबर मिली थी। खबर ये आई कि कोरोना काल में जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र द्वारा आम जनमानस को जिस प्रकार से उनको चालान का सामना करना पड़ा, एक तरीके का पुलिसिया उत्पीड़न था। लोगों के घर में दवाइयाँ आती थी, नहीं आती थी, जो उनके जरूरी सामग्री आती थी वो आती थी या नहीं आती थी, लेकिन घर जाने के बाद सब्जी आए ना आए, दवाई आए ना आए, लेकिन उनके घर जाने के बाद जबरदस्ती का जो पुलिस द्वारा चालान किया जाता था वो चालान जरूर आता था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कस्बे एरिया में जहाँ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जहाँ गरीब समुदाय के लोग हैं, जहाँ मजदूर हैं, जहाँ किसान हैं, जहाँ बेरोजगार नौजवान हैं, वहाँ किसके निर्देश पे चेकिंग हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि कप्तान साहब का आदेश है। मैंने कहा ठीक है, चेकिंग होना चाहिए। लेकिन तत्पश्चात मेरे नज़रों के सामने ही चितबड़ा गाँव थाने के एक सिपाही हैं जो बहुत ही बेलगाम है, प्रिंस सिंह, जो मेरे सामने ही बाइक से उतरे और विदाउट हेलमेट थे। तो उनके साथ एक और सिपाही थे। मैंने एक आर्गूमेंट किया छोटा सा कि अगर आप चालान कर रहे हैं तो सही है, चालान होना चाहिए जनहित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर सचमुच आप जनहित के लिए चालान कर रहे हैं तो आपके जो पुलिसकर्मी हैं जो बिना हेलमेट के अपने वर्दी के रोम में घूम रहे हैं, उनका भी एक चालान करिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, एक जागरूकता आए। जिस बात को लेकर के उनसे कहासुनी होने लगी, उनके साथ नोकझोंक हुई, जिसमें मुझे धक्का देने लगे वो। तो मैंने भी अपनी प्रतिरक्षा में उनके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, जिसके बाद से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे, फर्जी धाराओं में जो है 4-4, 5-5 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके जैसे लग रहा था कि मैं कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी हूँ। मेरे घर पे मेरे 2 सहयोगी लोग किसी मुद्दे को लेकर के थाने पहुंचे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। दीपक तिवारी को, सन्नी सिंह एक लड़का है, और मेरे और भी 2 अन्य सहयोगी विभो सिंह और अमित सिंह गोलू, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनके घर पे इस तरीके से रेड डाला जाता था जैसे लग रहा था कि कितने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं लोग। उनके घर के महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को जिस प्रकार से ये लोग अपने गाली से, जिस प्रकार से पुलिसिया अपनी आवाज से, अपने लाठी से उनके परिवार वालों को टार्चर करने का इन लोगों ने काम किया, मुझे लग रहा है लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके मुझे तो एक उम्मीद थी ये पत्रकार बंधु जी लोगों से, खास करके आप लोगों से, कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग जाने जाते हैं। जिस प्रकार से मेरे परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया, देखिए ये तो उनकी दोहरी मापदंड दिखाई दी कि एक तरफ आप जो है पुरस्कार का सगुफा भेंट कर रहा है अपने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को, और दूसरे तरफ एक समाज हित की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जो उसी सवाल को खड़ा करता है तो उसके फैमिली को, उसको इस तरीके से आप टॉर्चर करते हैं, 2-2 सर्किल ऑफिसर 10-10 थानों को घर पे भेज करके। इससे क्या मतलब, क्या अंदेशा लगाया जाए? अगर कहा जाए कि भारत एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है, तो मुझे नहीं लगता है कि कौन सा लोकतंत्र और कौन सी लोकतंत्र की परिभाषा होती क्या है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि अमेरिका जैसे बड़े देश में, जहां गोरे काले के मतभेद में एक पुलिसकर्मी द्वारा वहां एक सामान्य नागरिक को गोली मार दी जाती है, जिससे उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद वहां के लगभग 50% आबादी एक साथ खड़ा होकर के सरकार के विरोध में और पुलिसकर्मी के विरोध में सरकार से अपना पक्ष रखते हैं। तो वहां व्हाइट हाउस में बैठे हुए दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति, वहां के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उस व्हाइट हाउस में जनता से माफी मांगना पड़ता है। ये होती है लोकतंत्र की परिभाषा। और यहाँ तो लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उसमें विधान था? फिर गिरफ्तारी हुई, फिर आपको छोड़ दिया गया, क्या इसमें मामला है? जेल से रिहाई होने के बाद हजारों की हुजूम कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों से देखी नहीं गई, और पुलिसिया शासन तंत्र को आगे करके जिस प्रकार से मेरे कारवा के ऊपर लाठीचार्ज करके हमारे लोगों को, हजारों लोगों को तितर बितर करने का काम किया गया, तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले दिनों में 2022 विधानसभा के चुनाव में पिपना विधानसभा की एक आवाम जिस प्रकार से हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया है, वहां की एक जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है।